हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो डाटा टेबल ऑप्शन दिया है उसका क्या यूज है और गोलसी का ऑप्शन का क्या यूज है। तो कल के क्लासेस हमने पढ़ाया था, वह पढ़ाया था आपको पीएमटी फार्मूला। तो जो पीएमटी फार्मूला हमने पढ़ाया था, आपको समझाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और उसको लोन पे लेते हो तो हर महीने का किस्त क्या होगा वह निकालना है, तो पीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब रहा सवाल यह, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ पे मंत्र चेंज करता हूं कि कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा है और दिया हमने 3 लाख और लोन अमाउंट है 2 लाख का। तो हमने एक किस्त तो निकाल लिया है कि जो 2 लाख रुपए का 24 मंथ में हम लोग देंगे, हर महीने देंगे, वो देंगे 8,954 रुपया 55 पैसा। लेकिन मैं सोच रहा हूं ऐसे ही अगर टेबल एक क्रिएट कर लो कि 12 मंथ का किस्त कितना बनेगा, 24 का कितना बनेगा, 36 का कितना बनेगा, तो बार बार हमको जो यहाँ पे 12 का भी लिखना पड़ेगा, तब बताएगा कि हाँ 17,000 जमा करना होगा, या 24 लिखेंगे तो बताया जाएगा 8,000 जमा करना होगा, अगर 36 करेंगे तो बताया जाएगा हर महीने आपको 8300 जमा करना होगा। तो जो बार बार यहाँ पे चेंज हम लोग कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ सीरीज बना दूं ऐसा कि तुरंत बता दे 12 मंथ वाला, 24 मंथ वाला, 36, मतलब जो भी है वह एक एक करके एक सीरीज में बता दे। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें इस्तेमाल करना होता है डाटा टेबल का। अब कैसे होगा, तो चलिए एक टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले दो कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद से रो को सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करने के बाद से यह हमको करना क्या है, मैंने हेडिंग दे दिया वैसे, मंथ, और मैंने मंथ में यहाँ पे 12 मंथ किया। आप अपने हिसाब से वैसे बना दे रहा हूं, आप भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ध्यान देना, तो मैं सोच रहा इसी इसी 2 लाख का हम ये चेक करना चाहते हैं 12 मंथ का ईएमआई कितना आएगा, 24 का कितना आएगा, 36 का कितना आएगा, 48 का कितना आएगा और 60 का कितना आएगा। तो ये चेक करने के लिए बार बार यहाँ पे ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हमको डाटा टेबल का प्रयोग करना होगा। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो हम लोग लगाएंगे जो फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ के दूसरे वाले कॉलम में आएंगे और सबसे फर्स्ट सेल पे करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से जो ईएमआई आया है पहले से, जो 26 मंथ का जो किस्त बना है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना हो, चाहे 12 मंथ पे हो या 24 पे हो या अदर किसी मंथ पे हो, जो ईएमआई आया लिखना नहीं है, इक्वल करके सेलेक्ट करना है और इंटर बटन दबाना है। यही रूल है, अगर यह नहीं करते हो तो काम नहीं करेगा, इतना समझना। ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचना सर यहाँ पे निकाल के नहीं निकाल सकते, नहीं, आप लोग को यहीं पे इक्वल करके ऐसे निकालना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे आने के बाद से हमको यह पता चल जाए किसका क्या वैल्यू है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं 24 दिया हूँ या 12 दिया हूँ, तो इतना आ रहा है 17,305 रुपया हर महीने में जमा करना होगा। तो चलो हमारा भी यहाँ पे आना चाहिए उतना है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा आना चाहिए, इसमें भी कम ज्यादा आना चाहिए। चलो देखते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। चलो पहले हेडिंग नहीं देते हैं क्योंकि फिर से करेंसी में चेंज करना होगा, बाद में हम दे देते हैं। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक दिया है, और सेलेक्ट करने के बाद से इसका नंबर फॉर्मेट चेंज करेंगे। नंबर फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमको करना है करेंसी में, क्योंकि जब तक करेंसी में करेंगे नहीं तब तक सही से रिजल्ट आएगा नहीं। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कैसे चेंज करेंगे। तो नंबर में आएंगे और नंबर में आने में जनरल है, अब जनरल को हम कर देते हैं करेंसी। तो देखो डॉलर 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 आ गया। तो परेशान नहीं होना, ये तो हट जाएगा, मैंने हटाना बताया आपको, लेकिन करना पड़ेगा आपको, करेंसी चेंज करना होगा। तो इसको सेलेक्ट करके चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद से हमको जाना है डाटा टैब में।
कहाँ जाना है? डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद से ध्यान देना, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस पे आएंगे और यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा गोलसीक और डाटा टेबल। तुमको बताना क्या पहले? डाटा टेबल। गोलसी का भी इसी पे सीखेंगे हम लोग। तो डाटा टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब डाटा टेबल पे क्लिक करने के बाद से अब आपको देखना होगा कि जो हमने डाटा बनाया है वो कैसे बनाया है, कॉलम में बनाया है या रो में बनाया है? किसमें बनाया है? कॉलम में बनाया है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, रो इनपुट सेल को छोड़ देंगे और आ जाएंगे कॉलम इनपुट सेल में। और कॉलम इनपुट सेल में आने के बाद से हमको डाटा किसके हिसाब से देखना है, मतलब ब्याज के हिसाब से कि मंथ के हिसाब से? मतलब मंथ के हिसाब से। ब्याज तो सेम है, बस हमको मंथ चेंज कराना है। इसके लिए कॉलम इनपुट सेल में आएंगे और कॉलम इनपुट सेल में आने के बाद से सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है? मंथ को सेलेक्ट करना है। और मंथ को सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देंगे यहाँ से ओके। ठीक है, जैसे मंथ को सेलेक्ट करके करेंगे ओके, तो देखिए सबका वैल्यू एक एक करके निकल के चला है। जो बार बार हम निकाल रहे थे वो एक बार में आ गया। अब सर क्या गलत है या सही है? देखो 12 मंथ का कितना आया था? 17,305। इसमें 12 मंथ का कितना आया है? 17,305। चलो चेक कर लेते हैं। अगर 24 मंथ का आना चाहिए तो कितना आना चाहिए? लगभग 8,954। यहाँ पे देखते आया है क्या 24 मंथ का? 8,954.55 दिख रहा है यहाँ पे। मतलब जो बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं वो एक ही बार में हमने सीरीज निकाल दिया। तो हमने सीरीज छोटा बनाया ना, वैसे सीरीज लोग बड़ा बना लेते हैं। और बड़ा बनाने के बाद से बस कोई कस्टमर आता है, बस बताते हैं लोन अमाउंट इतना है बाबू, 12 मंथ में अगर दोगे ना तो आपको हर महीने 17,000 जमा करना होगा। अगर 24 मंथ में दोगे तो हर महीने आपको 8,954 जमा करना होगा। अगर 3 साल में दोगे तो हर महीने 6,175 रुपए देना होगा। ऐसे एक एक करके आगे। ठीक है ना? पहले से बना के रखे रहते हैं, ये नहीं अब तुम जाते हो तो अपने आप से कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद से देखेगा, उसके बाद से बताएगा। समझे? कौन सा ऊपर? हमने इसी एमआई को यहाँ पे ला के दिखाया है कि सही से वो काम करे। फार्मूला, ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये रूल है, ऐसे करना होगा, नहीं करो तो नहीं आएगा। समझे? आपको लाना पड़ेगा। देखिए यही रूल है, इसी हिसाब से आपको चलना है। अब ये डॉलर डॉलर में है तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ बस कामा कर देते, बस खत्म, तो आ जाएगा इतना। ठीक तो है। नंबर फॉर्मेट जनरल में कोष्टक में आ रहा और अच्छा है, नहीं है करना है तो उसको हटा दो, तब अकाउंटिंग में आता है, जनरल में करोगे ऐसे आएगा। ठीक है, तो माइनस भी हटाने का तरीका है, मैंने बताया था, नंबर फॉर्मेट पे आओगे। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया है, नंबर प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस को हटा के ओके कर देंगे। ब्रैकेट में यहाँ से देखो, ये बाय डिफॉल्ट देखो ये जो नंबर आ रहा है ना वो ब्रैकेट में लेके चल रहा है। हाँ इसमें ब्रैकेट में लेके जाएगा, कितना कितना बन रहा है देखो, यहाँ भी ईएमआई आया वैसे ही आया ना, इसका लिए यहाँ पे ये नहीं कर रहा है। नंबर फॉर्मेट दिखाना तो ऐसा दिखाना पड़ेगा। अरे तो ईएमआई ऐसे ही ब्रैकेट में आएगा। ये तो आप लोग नंबर डॉलर लगा देते हो, ठीक है, डॉलर हटा देते तो पहले से आता कि नहीं आता है? समझे क्या कर रहे हो? अब देखो, अब तुम बताने लगे। अब माइनस, तो गोलसी का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले तरीका यह है कि पहले हमारा आया क्या था और हमको अब देना क्या है। तो पहले जो आया था उसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करके बगल में हम पेस्ट कर दे रहे हैं। कॉपी करके क्या किया, बगल में पेस्ट कर दिए। मतलब ये देखना चाहते हैं पहले कितना था और कितने मंथ का था, इस समय कितना है और कितने मंथ का हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कॉपी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएंगे इस ईएमआई को सेलेक्ट करेंगे। किसको? ईएमआई को। लेकिन इससे पहले देखो ये रनिंग में है, ये सिलेक्टेड है, तो इस सिलेक्टेड को क्या करना है, कैंसिल करना है। इक्वल करके बैक इस पे दबा देंगे तो गायब हो जाएगा, तो ये सिलेक्शन गायब हो गया। अब हमको करना क्या है, ईएमआई वाले वैल्यू को सेलेक्ट करना है। किस वाले वैल्यू को? ईएमआई वाले वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद से हमको जाना है डाटा टैब।
कहाँ पे? डाटा टाइप। और डाटा टाइप में जाने के बाद से व्हाट इफ एनालिसिस, और उसके बाद से सेलेक्ट करेंगे हम लोग गोल सीक। ठीक है, अब जैसे गोल सीक पे आए, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहा है। पहला सेट सेल, दूसरा टू वैल्यू, तीसरा बाई चेंजिंग सेल। तो ध्यान देना, सेट सेल में तो हमने पहले ही EMI सेलेक्ट कर लिया, तो जो नहीं सेलेक्ट करते हैं वो उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सेलेक्ट कर लो तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। तो सेट सेल में तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जो सेलेक्ट करना था। किसको सेलेक्ट करना है सेट सेल में? जी, EMI को। उसके बाद से टू वैल्यू, टू वैल्यू में क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर, मतलब बिना ब्रैकेट का काम नहीं करेगा, इतना समझना, ये रूल है, आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा मत करना सर क्यों, ऐसा ही रूल है। ठीक है, तो आप लोग जैसे शुरू से पढ़ते आए हो कुछ कंसेप्ट कि 2 दूना 4 ही होता है, ठीक है, और याद किए हम लोग APPLE अपन वाला से ही होता है, वैसे एक कंसेप्ट है, रूल बनाया गया है कि ऐसे करोगे तो आएगा। ठीक है, थोड़ा भी गलती करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आते हैं टू वैल्यू और ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ध्यान देना, आपको वो वैल्यू टाइप करना होता है जो वैल्यू हमको क्या करना है, देना है। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ रहा था, 3,960 रुपये 25 पैसा। तो मैं सोच रहा हूँ हर महीने में दे सकता हूँ 5,000। कितना दे सकता हूँ? 5,000। मैं इस बार बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5,000 लिख देंगे, और लिखने के बाद से ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, मतलब ओपन किया तो क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी बोला हूँ ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, और नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, इतना समझ जाना। ठीक है, बाई चेंजिंग सेल, और बाई चेंजिंग सेल में अब जाहिर सी बात है, ये हमारा बाई चेंजिंग सेल में क्या लेंगे, मंथ लेंगे, क्योंकि मंथ ही घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, या तो डाउन पेमेंट दे दो तो कम हो जाएगा, जितना पैसा नहीं है बस मंथ में एडजस्टमेंट करिए। तो बाई चेंजिंग सेल में आ गए, और किसको सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ को। और मंथ को सेलेक्ट करने के बाद से, मतलब जब वैल्यू फिक्स करना है तभी मैं कर रहा हूं, नहीं करना होता तो नहीं करता, और कर देंगे ओके। देखो टारगेट वैल्यू कितना था, 5,000, करेंट वैल्यू कितना आ गया, 5,000। अब बताओ पहले कितना मंथ था, 60, अब कितना आ गया, 45 मंथ। मतलब यह फिक्स हम नहीं कर सकते 45 मंथ का, ऐसा चेक करना पड़ता। तो देखो अपने आप 5,000 आ गया। पहले जो 3,960 जमा करते थे तो 60 मंथ में जमा करना होता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 5,000 हर महीने में जमा करेंगे, तो इतने में जमा कर देंगे। ठीक है, तो उसको पूरा करना है तो क्या करिए, 45 नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए, 44 कर दीजिए, थोड़ा पैसा 5,000 से। ठीक है, 45 है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, पूरा कर दीजिए, 46 कर दीजिए, 49, इतना तो दे दोगे, 5,000 से कम ही है। ठीक है, उसका भी जुगाड़ है इसमें। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करा सकते हो, लेकिन ध्यान देना कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो कहते कोई बात नहीं, आप बताओ कितना जमा कर दो, उसके हिसाब से मैं किस्त बना दे रहा, समझे। तो वहां पे मतलब अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर के हिसाब से किस्त बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे गोल्सिक इस्तेमाल करेंगे। इन कंपनी का तो नहीं, मैं कुछ डिसाइड करके रखा हूँ पहले से, इतने मंथ के लिए इतना, इतने मंथ के लिए इतना, इतने मंथ के लिए इतना, तो वहां पे आप गोल्सिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल करोगे, डाटा टेबल का। और ऐसा कंडीशन कब आता है, तो जब हम लोग कहीं कहीं फाइनेंस कंपनियों में काम करते हैं, ठीक है, किसी एजेंसियों में काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इस समय मैक्सिमम 95% जो प्रोडक्ट है वही EMI पे मिल जा रहा है। बोलो, हाँ मैक्सिमम मिल जा रहे हैं, तो इसका रिक्वायरमेंट है। और बार बार, तो इसके लिए कई सारे लोग सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीके से एक्सेल काम करता है, आसानी तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है, हो जाएगा। चलिए, तो हमने आपको बता, हाँ जाओ सो जाओ घूमो, ध्यान देना, इसको आप लोग को नोट करना होगा, नहीं भूल जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमने पहले से डाटा निकाला है सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है,